जल गया, बेटी का दहेज जोड़े रहे, देख लीजिए, कपड़ा लता सब जोड़े रहे, पैसा कौड़ी थोड़ा कर्जा बर्जा ला करके इकट्ठा किए रहे। आपको बता दें कि ये छोटे छोटे बच्चे अब इस घर में कैसे रहेंगे। खाना बनाने के लिए ये देख सकते हैं, ये लोहिया है, ये जो बर्तन है और ये जो बर्तन ढकने का सामग्री है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलकर राख हो गई है। वहीं आग लगने के बाद 5 से 6 घर झुलस करके राख हो गई है और राख हो जाने के बाद घर में फूटी कौड़ी नहीं बचा है। हम अभी पहुंच चुके हैं मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी पंचायत के परसौनी गांव में। यहाँ एक बचिया की शादी होने वाली थी और शादी से पहले आप देख सकते हैं यहाँ 4-5 ये मुस्लिम दलित समाज के लोग हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं आग की लपटें आप देख रहे होंगे विजुअल में, जो घर को कैसे जला रही है वो आप देख लीजिए। अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ सुलगती हुई धुएं से आपको दिख जाएगी। खाना बनाने के लिए ये देख सकते हैं, ये लोहिया है, ये जो बर्तन है और ये जो बर्तन ढकने का सामग्री है और भी जो सामग्री है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलकर राख हो गई है। आपको दिखा दे कि आग की लपटें जिस प्रकार से यहाँ रही है ना वो आप देख लीजिए। यहाँ एक केला है, केला का घोर है जो आप देख सकते हैं वो भी जलकर राख हो गई है। आपको बता दे कि ये गरीब परिवार है और उस घर में जब शादी हो तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर इन्हें किस प्रकार से मदद करने की जरूरत है, ये स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी है। आग लग जाने के बाद कोई भी सामग्री नहीं बची है और घर में लोग अब कैसे खुले आसमान में रहेंगे, ये बड़ा सवाल इन फकीर लोगों के साथ में बन गया है। आपको बता दें कि ये छोटे छोटे बच्चे अब इस घर में कैसे रहेंगे, ये खुले आसमान में कैसे रहेंगे और यहाँ के जो स्थानीय नेता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या स्थानीय मुखिया हो, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसे पुनः स्थापित कैसे किया जाएगा। कि जिस घर में बच्ची की शादी हो और उसका घर जल के राख हो गया हो तो आप समझ सकते हैं उस परिवार में कितनी बड़ी विपदा आ गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं यत्र तत्र सामान फेंका हुआ आपको दिख जाएगा। देख लीजिए, जो भी कपड़ा पहनने के लिए था वो भी जल के राख हो गया। आप देख सकते हैं एक तो गरीब परिवार, ऊपर से फकीर, और आपको बता दें कि घर में बच्ची की शादी है और उसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जाती है। छोटा छोटा बर्तन हो, कपड़े हो या वो सामग्री जो विवाह में काम आने वाली हो, उसके लिए वर्षों से महीनों से तैयारी करके रखते हैं। और ऐसे में जब एकाएक आपदा के रूप में आग लग गई है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर में मातम छाई हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए, कोई भी सामान नहीं बच पाया है। हमको लगता है कि जब आग लगी होगी तो आग की लपटें इतनी तेज रही होगी ना, आग के लपटों के बीच में जाने का साहस किसी को नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का घर जो है सो किस प्रकार से इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा दिख रहा है। घर पे देख सकते हैं ये छत नुमा जो है, ये निकला हुआ जो सरिया है वो आप देख सकते हैं। ये होता है गरीबों का घर। तो आखिर इनके लिए आवास योजना कहाँ गया? आखिर इनके लिए क्यों नहीं यहाँ स्थानीय स्तर पर घर दिया गया था? ये घर दिया गया होता तो शायद इनका ये चौखट, इनका ये पलंग जल करके राख नहीं होता। इस पर सामग्रियां रखने के लिए, इस पर सोने के लिए पता नहीं गरीब लोग कैसे रहते हैं, इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा। आप समझ सकते हैं कि जब ये बड़े घरों में ऐसी आग की लपटें लगती तो बड़का मीडिया वाले आ जाते, बड़का नेता लोग आ जाते और कहते कि देखिए कि इस बड़े आलीशान मकान में आग लग गई है। एक छोटे से जगह में कितने लोग रह रहे हैं। कैसे आग लगी है? आग कब लगी है? 2:30 बजे रात में या दिन में?
दिन में लगी है। सामान वामान निकाले कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं निकाला, कुछ बचबे नहीं किया हमारे। कुछ बचबे नहीं किया। बच्चा का संभाले के सामान संभाले। कैसे आप लोग जीवन जीते हैं? गरीब मांग के खाते, चांग के खाते, कोई नहीं। फकीरी जीवन जीते हैं। हाँ, फकीर। अभी भी वही जीवन है। उनकी लड़की का बताइए कैसे आग लगी? नहीं देख। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या जला है? जल गया, बेटी का दहेज जोड़े रहे, देख लीजिए। कपड़ा लत्ता सब जोड़े रहे, पैसा कौड़ी थोड़ा कर्जा बर्जा ला करके इकट्ठा किए रहे। अभी चाची अपनी बेटी की शादी कैसे करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेटी की शादी के लिए बहुत सारे सामान सब जुगाड़ करके रखे होंगे, जेवर जेवरात सब जोड़ लिया, पैसा तैसा कुछ रखे होंगे। पैसा कर्जा लाके पैसा उधार के थोड़ा जमा किए रहे। और कुछ कमी है तो देंगे, नगद मांगे, नगद वाला के थोड़ा कुछ मदद करने के लिए कोई आया है? तब बाद में देंगे। मदद करने के लिए कोई आए हैं? कोई नहीं आया है अभी, कोई नहीं मदद कर रहा है अभी। नेता सबको वोट जो दिए थे उस समय ध्यान नहीं रहा। छोटा जो लेते हैं तो पैर पकड़ता है, अम्मी कहती है, चाची कहती है, बहन कहती है, हम करेंगे मदद, हम करेंगे मदद। सामाजिक स्तर पे लोग पहुँचे हैं? कोई न पहुँचा है। समाज के लोग जो अगल बगल के हैं वो लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं? हम बता रहा है आज। आ रहे हैं। हाँ, आज बता। जिस घर में बेटी की शादी हो और माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए किस प्रकार के सामानों का जुगाड़ करता हो, जहाँ अब रहने के लिए तो घर है नहीं, जो भी सामग्रियाँ जुटा करके अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी वो तमाम सामग्रियाँ जल के राख हो गई। क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं समाज में कि बेटी की शादी किस तरह करेंगे। वो तो गरीब की जला में बंद रख के खा करके। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांगता है कि मदद करिए। क्या मदद मांग रहे हैं? मदद करिए, घर नहीं है। बेटी की शादी में कितना खर्चा होगा? बेटी का शादी में मांगता है 1.5 लाख, 2 लाख रुपया मांगता है। गरीब आदमी कहाँ से वैसे चलते शादी। अब बताइए शादी में इतने खर्चा ये गरीब परिवार कहाँ से करेंगी? इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस गरीब को सरकारी सहायता मिले। सरकार का जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि गरीब के साथ में ये क्षति हुई है, इसको क्षतिपूर्ति सरकार करे। क्या मांग कर रहे हैं? जी, इसको कम से कम जो है, एक तो सबसे पहले इंदिरा आवास लोगों को पहले मिलना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अभी आप सर दिखाए कि लोहा सरिया दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है ना। इस सरिया जो है भारत में जलता है, वो सरिया दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को सबसे पहले तो इंदिरा आवास योजना मिलना चाहिए, और जो अभी नुकसान हुआ उसका तत्काल एकदम तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। हम तो अभी सीओ से भी बात किए हैं, वो भी अभी किए हैं आवेदन देके, इस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों से जो हो सका हम लोग भी स्थानीय स्तर पे लोगों को मदद करने की जरूरत है। जी 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 हो रहा है मदद। क्या मांग करते हैं? यही लड़की है, उनको जितना क्षति है वो सब पूरा करें। ये लड़की है, 5 लाख रुपया। आप अपने परिचय दे दीजिए। अच्छा चलिए, मुखिया जी पहुंची है। हम धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को कि आप इस परिवार से मिलने के लिए इनके दरवाजे तक पहुंचे हैं। लेकिन जो घटना यहाँ दिख रही है, बेटी की शादी है, ऐसे में लोगों को मदद करने की जरूरत है। आप अपने स्तर से क्या करेंगे? सर ठीक ठाक। दिल का मुखिया जी दिल के है, कपड़ा दिल के है, चावल, आलू, दाल, सब चीज दिल के। आपका घर यही है? आपका भी घर जला है? काम है नजमा खातून। यहाँ जो बूढ़े हैं, यहाँ जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो कपड़ा जितना पहना है ना, उतना ही कपड़ा पहन के बाहर निकला है। क्योंकि मौका मिला नहीं जो वो कुछ भी सामान घर से बाहर निकाल लेते। लाल मिस्त्री के नाम से मुझे सब जानते हैं। इस जगह पे जितना भी देख रहे हैं, इस जगह पे यहाँ से लेकर के वहाँ तक दिखाइए। ये सारा सामान मेरा ही जला हुआ है। जले हुए, ये हमारी वाइफ है। इसको मैं किसी तरह भी चंदा करके, बेरी करके, चाहे जिस तरह भी कमा करके ही मैं इसको पालता हूँ। पाल के बेसर किया हूँ, सब तरह से बच्चा किया हूँ। आप देख सकते हैं नाम जो इस जगह पे कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। नर्वस हो चुका है। नर्वस इसको कहते हैं कि वो स्मृति जिसके सहारे ये जी रहे थे, वो तमाम चीज जब सामने से जलता हुआ दिख रहा हो, जलता हुआ देखे, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि इनके साथ में किस प्रकार की परेशानी है। ये मानसिक परेशानी हम कह सकते हैं। बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो शब्द इनके अंदर से निकल नहीं रहा है। अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या अपने रहने के लिए कपड़ा लेंगे या अपने घर के लिए छत बनाएंगे या अपने घर के लिए एक छोटा सा भी टुकड़ा ला करके रखेंगे ताकि वो आशियाना फिर से खड़ी हो सके। बरसों से ये घर बना करके यहाँ रह रहे थे, लेकिन क्षण मिनट में आग लगने के कारण तमाम उस आशियाना झुलस करके राख हो गई है।
आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये गरीब परिवार जिस प्रकार से, जिस परिस्थिति में आग लगने के बाद गुजर बसर कर रहे हैं, ताकि उनको स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा मदद किया जा सके। ये गरीब परिवार है, दलित मुस्लिम परिवार है, और फकीर परिवार तो आप जानते ही होंगे, मांग चांग करके खाते हैं। और आप लोग यदि मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए और उस बच्ची की शादी के लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। तो आप लोग 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी हो सके, इस परिवार को आकर के मदद कीजिए। अन्यथा ये परिवार तो वैसे भी टूट गया है, और यदि ये परिवार टूटे नहीं तो आप लोगों की थोड़ी सी मदद से इस परिवार को बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। साथ में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, या जो भी जनप्रतिनिधि हो, आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो कम से कम इस परिवार से मिलने के लिए आइए और उनको मदद कीजिए। मुखिया जी आई हुई है, उन्होंने बताई है कि हम मदद करेंगे। स्थानीय प्रशासन मधुबनी जिला प्रशासन से और आपदा विभाग से गुजारिश है, इस परिवार को मदद कीजिए, ताकि ये परिवार फिर से